पूज्य राधा बाबा कहते हैं, यदि हम किसी दूर रहने वाले मित्र को याद करें तो उसकी मानसिक मूर्ति तो सामने आ जाएगी, पर उसका शरीर यहां से बहुत दूर किसी अन्य स्थान में होने के कारण नहीं दिखेगा। परंतु भगवान में यह बात नहीं है। भगवान और भगवान का स्मरण दो वस्तु नहीं है। जिस समय हम भगवान की मूर्ति अपने मानस पटल पर लाते हैं, उसी समय वहीं पूर्ण रूप से भगवान हमारे मन में आ जाते हैं। पर वे बोलते इसलिए नहीं है कि हम उन्हें भगवान का चित्र मान लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। यदि ठीक से कोई एक भी लीला का चित्र बांधकर मन को उसमें डुबाए रखे तो उसी भगवान की मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वहां पहले से ही हैं। जब तक मन नहीं लगाएंगे तब तक मैं भगवान को जानता हूं ऐसा कहना बनता नहीं। जरा सोचें, धन चाहने पर मन उसमें कैसे लगता है? कौन सी युक्ति मन लगाने में हमने किसी से पूछी थी? नहीं पूछी थी। मन की स्वाभाविक गति धन की ओर लग रही थी, क्योंकि धन की चाह थी। इसी प्रकार जहां भगवान की चाह है वहां मन की गति उसी ओर दौड़ेगी। धन तो चाहने मात्र से नहीं मिलता, उसके लिए न जाने कितना परिश्रम उद्योग करने पड़ते हैं। फिर परिश्रम के सफल होने का भी निश्चय नहीं है। पर इसमें तो केवल चाह की जरूरत है। हे नाथ, तुम मुझे मिल जाओ, यह चाह होते ही वे मिल जाएंगे। विचार करें, जब भगवान का चिंतन छोड़कर मन दूसरी चीज पर जाता है, तब उसके लिए भगवान से अधिक मूल्य उस वस्तु का है या नहीं? और जब उसकी कीमत हमारे मन से ज्यादा है तो भगवान क्यों आए? यह सर्वथा सत्य है कि सच्ची चाह उत्पन्न होते ही वे मिल जाएंगे। चाह होते ही भगवान उस चाह को पूर्ण कर देंगे। तत्परता से हम चेष्टा करें, फिर कभी तो भगवान की कृपा पूर्ण कर ही देगी। भगवत स्मरण की चेष्टा में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यह निश्चित है कि त्रुटि, गलती इसलिए होती है कि हम त्रुटि होने देते हैं। कम से कम प्रत्येक 5 मिनट पर भगवत स्मरण का नियम अत्यंत दृढ़ता से निभाना चाहिए। इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है। केवल मन की लगन होने से ही काम हो जाएगा। मन का स्वभाव वैसे तो बहुत बदमाशी करने का है, पर इसमें एक गुण भी बड़ा सुंदर है। हम जिस चीज में इसे लगा दें तथा एक बार अच्छी तरह उस वस्तु को पकड़ा दें, फिर यह मन जल्दी उस वस्तु को छोड़ना नहीं चाहेगा। अनादिकाल से हमने इसे संसार पकड़ा रखा है, इसीलिए वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। पर एक बार दृढ़ता से यदि हम इसे भगवान का चिंतन पकड़ा दें, तो फिर यह भगवान को भी दृढ़ता से ही पकड़ लेगा और छोड़ना नहीं चाहेगा। यह सर्वथा सत्य है कि हमारी इच्छा की कमी के कारण 5-5 मिनट के भगवत स्मरण में भूल हुई है, होती है, नियम छूटता है। हम यदि चाहने लगें कि 5-5 मिनट पर तो भगवत स्मरण में भूल नहीं होने देंगे, तो हम देखेंगे कि प्रत्येक दिन भूल में कमी होने लगेगी और कुछ ही दिनों में भूल होनी बंद हो जाएगी। हां, हम करेंगे ही नहीं तो फिर तो उसकी दवाई नहीं है। तत्परता से हम चेष्टा करें, फिर कभी तो भगवान की कृपा पूर्ण कर ही देगी। कोई लोग कह सकते हैं कि मन नहीं लगता, तो मन तो लगाने से ही लगेगा। इसका एक उपाय है।
24 घंटे का हम नियमित कार्यक्रम बना लें। इतनी देर तक अमुक काम, फिर अमुक काम, फिर अमुक काम। इस प्रकार ठीक कार्यक्रम जचाकर घड़ी से सब काम करें तथा ध्यान रखें कि जो काम जिस समय करेंगे उसमें मन लगाकर ही करेंगे। केवल भगवान की स्मृति के लिए छूट है, क्योंकि मुख्य वस्तु जीवन में भगवत स्मरण ही है। अन्यथा प्रत्येक काम मनुष्य को पूरे मनोयोग से करना चाहिए। प्रत्येक कार्य हम पूरे मनोयोग से करें। 2 महीने यदि ठीक 24 घंटे का कार्यक्रम जचाकर करें तो फिर हमको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। स्वयं ही एक विलक्षण आनंद मिलेगा। कभी शांत चित्त से हमने विचार किया होगा तो हमें पता लग गया होगा कि हमारा मन सुख की प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण लालायित है। जीवन के कण कण में सुख की वासना धसी हुई है। जाने में अनजाने में हमारी जो कुछ भी चेष्टा होती है वह होती है केवल सुख की प्राप्ति के लिए। हमें यदि स्वप्न में भी भान होने लगे कि हमारी अमुक चेष्टा से दुख का कोई आसार नजर आ रहा है तो तत्क्षण हम उस चेष्टा से विरत हो जाएंगे। यह मानव मात्र के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों तक के लिए लागू होता है। मानव में और पशु पक्षियों में इतना ही अंतर है कि मानव को विवेक प्राप्त है और पशु पक्षी भोग योनि होने के कारण अपनी संपूर्ण चेष्टाओं में सर्वथा परतंत्र हैं। परंतु उन चेष्टाओं के मूल में हेतु सुख की प्राप्ति ही है, भले ही परिणाम में दुख की उपलब्धि हो। मनुष्य ही एक ऐसी सृष्टि है जिसमें प्रभु के परम मंगलमय विधान के अनुसार उसे विवेक नाम की वस्तु प्राप्त है और उस विवेक का आश्रय करके वह अपनी चेष्टाओं का नियंत्रण कर सकता है। पूरी सच्चाई के साथ हम भगवान की ओर चल पड़ें, फिर अपनी अहेतुकी कृपा का प्रकाश वे स्वयं कर देंगे। सत्य का प्रकाश सत्य यह है कि यहां भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब आंखें खुल जाती हैं तो केवल 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 एक ही बचा रह जाता है। वह एक कैसा है, क्या है, कितना बड़ा है, यह भी वही अनुभव करता है जिसकी आंखें खुली हुई हैं, अथवा जो स्वयं भगवान हैं। वे ही, केवल वे ही जानते हैं कि वे क्या हैं, कैसे हैं। उस एक नित्य सत्य स्थिति में प्रतिष्ठित होने से पहले हमारी जो मान्यता, जो निश्चय उस सत्य के संबंध में है, उसे लेकर ही हम चल पड़ें, पूरी सच्चाई के साथ चल पड़ें। बिना पेंदी के लोटे की तरह यदि कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी दक्षिण, कभी उत्तर की ओर मुड़ते रहेंगे, लुढ़कते रहेंगे, तो समझ लें हमारे अंदर पूरी सच्चाई नहीं है। हम भगवान की ओर पूरी सच्चाई के साथ चलना नहीं चाह रहे हैं। यह सच है कि कभी कभी बड़े भीषण तूफान में पेंदी लगा हुआ लोटा भी 10 हाथ दूर खिसक जाता है। वैसे ही माया के भीषण चपेट में ऊंचे से ऊंचे साधक भी कभी क्षण भर के लिए डगमगा से जाते हैं, किंतु उनका डगमग सा होना भी उनके सत्य में, नित्य सत्य भगवान में पूर्ण प्रतिष्ठित होने के लिए ही होता है। जैसे खूंटे को जमीन में गाड़ने वाला उसे बार बार हिलाकर देखता है कि यह हिल तो नहीं रहा है, वैसे ही भगवान स्वयं ही उसको किसी ऊंचे साधक को हिलाकर उससे खेलते हैं, देखते हैं कि यह हिलता है या नहीं। तथा फिर जैसे खूंटे को हिलते देखकर
खूंटा गाड़ने वाला और भी वेग से उस पर चोट मारता है, उसे अडिग अचल गाड़ कर ही छोड़ता है, वैसे ही भगवान उस ऊंचे साधक को माया के हाथ से हिलाकर, उसे हिलते देखकर उस पर अपनी अपरिसीम अहेतुकी कृपा का तत्क्षण प्रकाश कर देते हैं। उसे अपने में मिलाकर अचल पूर्ण प्रतिष्ठित करके ही छोड़ते हैं। किंतु यदि हम अपनी ठीक ठीक जांच करें तो हमें यही दिखेगा कि ऊंचा साधक तो क्या, हम तो परमार्थ साधक ही नहीं हैं। हम तो अभी तक विषय साधक बने हुए हैं, जैसे बिना पेंदी का लोटा हो, और बार बार उसी दिशा में लुढ़क रहे हैं जिधर हमें विषय रूप मैला अपने अंदर भरने के लिए प्राप्त हो जाए। हम तो उससे भी गए बीते हैं जो एक छोटा शिशु है, खेल में गिर पड़ने के कारण मेले में सन गया है और अपनी मां को पुकार रहा है, अरे मैया तू दौड़कर आ जा रही, मैं गिर पड़ा हूं, मुझे मेले में से निकाल। हम तो उसी गड्ढे में, उसी मेले में ही और भी सन जाने में सुख का अनुभव कर रहे हैं और सोच रहे हैं मां नहीं देख रही है, बड़ा अच्छा है। परमार्थ का साधक ऐसा नहीं होता। ऐसा साधक तो स्पष्ट ही विषय का साधक है और इसीलिए हमारी यह दुर्दशा है। फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां की मां भी देर हो जाने पर बच्चे को ढूंढने बाहर निकल पड़ती है। फिर अनंत भूत भविष्य वर्तमान की असंख्य माताओं का एकमात्र प्यार, जिन भगवान के अपरिसीम प्यार के महासमुद्र की एक बूंद में ही समा जाता है, वे भगवान तो हमारे पास ही अवस्थित रहकर हमें देखकर हंस रहे हैं। ऐसे वे भगवान क्या हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे? अवश्य होंगे, और हमारा सब मल धोकर हमें अपने अंक में ले लेंगे, हमें अपने में मिला लेंगे।